आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस वीडियो में हम कई खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, इस वक्त पहली खबर आ रही है देवबंद से। ये एक बड़ी गमनाक खबर है। दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के बरादर कबीर यानी बड़े भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब कासमी अभी कुछ देर कबल दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात को बुलंद फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, आमीन। आप सभी देखने वालों से खुसूसी गुजारिश है, मौलाना सलमान साहब कासमी के लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब दूसरी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में बड़ी वार्निंग, मुजरिम बच नहीं पाएगा। सीएम योगी ने वाज़े किया कि रियासत में कानून का राज होगा और जो भी जुर्म करेगा उसे इबरत का निशान बना दिया जाएगा। दोस्तों, वार्निंग देते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने खिताब में यहाँ तक कह दिया कि मुजरिमों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि उन्हें फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। दोस्तों, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसको कह रहे हैं और फातिहा कौन लोग पढ़ते हैं। उन्होंने ऐवान में अज़्म ज़ाहिर किया कि उनकी हुकूमत रियासत से माफिया राज जड़ से ख़त्म करके दम लेगी और किसी भी दबाव में नहीं आएगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अपोजिशन की सफ़ों में खलबली मच गई है, जबकि सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर उनकी खूब उन पर तनकीद की जा रही है। दूसरी जानिब उनके हामी इसे जराइम के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन जंग करार दे रहे हैं। नाजरीन, क्या आपको लगता है कि इस तरह के सख्त बयानात से जराइम पर काबू पाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1499 रुपये में मुकम्मल पर्दा और उम्रे के सफ़र का सुनहरा मौका। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत हो रही है तो हमने अज़्म किया है कि हर घर तक, हर बहन बेटी तक नकाब हिजाब को पहुँचाना है। हम ले आए हैं आपके लिए हिजाब का मुकम्मल सेट, बुर्का, रुपट्टा, नकाब, दस्ताने, मोजे सिर्फ 1499 में। ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। हमारी टीम के मेंबर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, 9536005266। जल्दी से राब्ता कीजिए, क्या पता अल्लाह के घर का अगला बुलावा आपका ही हो। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि हर ऑर्डर पर आपके नाम की पर्ची हमारे उमरा कुरानंदाजी के बॉक्स में जाएगी। रमजान की 27वीं शब को बॉक्स को खोला जाएगा, कुरानंदाजी होगी। इसमें से 3 पर्चियों को निकाला जाएगा। 3 खुशनसीबों को हम बिल्कुल फ्री उमरा करवाएंगे। हमें सिर्फ 3 माह में 1200 पर्चियों का टारगेट पूरा करना है। आपका साथ जरूरी है। ये टारगेट हमारे करोड़ों व्यूवर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। याद रहे कि ये मेरा अपना ऑफिशियल कारोबार है, कोई स्पॉन्सरशिप या पेड प्रमोशन नहीं है। दोस्तों, जल्दी से ऑर्डर कीजिए और इस सुनहरे मौके से फायदा उठाइएगा। उम्मीद है कि आप जल्द ऑर्डर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। ये खबर है जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से। यह भी खबर बहुत ख़ास है, आप इसको भी ज़रा गौर से सुने और सभी मुसलमानों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करें। यह खबर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अभी अभी एक लेटर पैड के जरिए जारी की गई है। स्क्रीन पर आप जमीयत का लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, मुसलमान एक अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते, वतन महबूब है माबूद नहीं। आरएसएस जनरल सेक्रेटरी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर जमीयत उलमा हिंद का वाज़ेह मौक़िफ़। नई दिल्ली 23 दिसंबर 2025। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले के उस बयान पर सख्त तनकीद की है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को सूरज, नदी और दरख्त की पूजा का मशवरा दिया है। मौलाना मदनी ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में सदियों से एक साथ रहते आए हैं और मुसलमानों का अक़ीदा तौहीद और उनका तरीक़ा इबादत किसी से जी शूर से पोशीदा नहीं है। लेकिन
अफसोस का मकाम यह है कि होसाबले जैसे तालीम याफ्ता शख्स समेत संघ के दीगर कलीदी ओहदों पर फाइज अफराद ने आज तक इस्लाम और मुसलमानों को संजीदगी से समझने की कोशिश नहीं की है। मौलाना महमूद मदनी ने वाज़ेह किया कि तौहीद यानी एक खुदा पर ईमान और सिर्फ उसी की इबादत और अक़ीदा-ए रिसालत इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। इनसे बाल बराबर इन्हिराफ की सूरत में कोई शख्स मुसलमान नहीं रह सकता, यानी अगर कोई इसका इनकार कर दे तो वो मुसलमान ही नहीं है। इस वतन की मिट्टी और फितरत से मोहब्बत और इसका तहफ़्फ़ुज़ और इसकी इबादत दो अलग अलग चीज़ें हैं। अक़ीदा तौहीद पर ईमान रखने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों को खुदा के सिवा दरख्त, धरती, सूरज, समंदर या नदी की पूजा की दावत देना इस बात का सबूत है कि संघ यानी RSS महबूब और माबूद के दरमियान बुनियादी फ़र्क को समझने और समझाने में नाकाम रहा है। ये इस बात का भी मज़हर है कि संघ फ़िक्री व अमली तौर पर मुल्क की रहनुमाई की अहलियत नहीं रखता, या फिर वो इस जिम्मेदारी को संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद ने हमेशा खैर सगाली, मुकालमा और बाहमी एहतराम के लिए जिद्दोजहद की है। हमने आगे बढ़कर ये कोशिश की कि संघ यानी RSS और दीगर हिंदुत्ववादी अनासिर के जहनों में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर किया जाए। इस मामले में माजी में साबिक सरसंचालक KS सुदर्शन वगैरह से मुज़ाकरात भी हुए और आज भी इसकी दावत देते हैं और मुज़ाकरे के लिए तैयार हैं। ताहम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस खैर सगालाना दावत का मुस्बत जवाब देने के बजाय संघ के बाज़ जिम्मेदारान ज़्यादा अबतर और इश्तियाल अंगेज़ रवैया इख्तियार करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के अकायद व नज़रियात के बरखिलाफ़ उन पर अपना तरीक़ा इबादत मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। मौलाना मदनी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद का वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ यह है कि भारत में कौमियत की बुनियाद वतन है। इस वतन में रहने वाले तमाम बाशिंदे, खा उनका मजहब या नज़रिया कुछ भी हो, एक कौम है। हमारे नज़दीक कौमियत का रिश्ता ज़मीन और मुश्तरका वतनीयत है, जबकि संघ यानी RSS कौमियत की बुनियाद हिंदू कम्युनिटी और एक मखसूस तहजीबी तसव्वुर पर कायम करना चाहता है। मौलाना मदनी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि भारत में मुतअद्दद तहजीबें मौजूद हैं, सिर्फ एक हिंदू तहजीब नहीं। ऐसे में ना कोई एक तहजीब राष्ट्रवाद की बुनियाद बन सकती है और ना ही हिंदू कम्युनिटी कौमियत की वाहिद मुश्तरका बुनियाद वतन है। मौलाना महमूद असद मदनी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की और भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए ज़रूरी है कि कौमी यकजहती और फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। इस मकसद के लिए संजीदा मुकालमा, बाहमी एहतराम और आइनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत मौसर और अमली इक़दामात किए जाएँ। नाज़रीन, आज जमीयत के इस लेटर पैड में तमाम बातें लिखी हुई थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। दुआ है अल्लाह ताला हम सभी के ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप नाज़रीन इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करते जाएँ और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल उर्दू न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी फरमाए हमारी इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।